एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत अच्छा राजा रहता था। राजा काफी ज्यादा समझदार और ज्ञानी था। इसके अलावा उसके जो राज्य में रहने वाली प्रजा थी वो भी राजा से काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि राजा हर वक्त अपनी प्रजा के बारे में सोचता रहता था और किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो राजा तुरंत उसको सॉल्व कर देता था। एक बार की बात है कि राजा ने अपने राज्य के लोगों और भगवान को खुश करने के लिए एक राज में बड़ा सा यज्ञ करने का फैसला लिया, जिसके बाद राज्य के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और राजा के द्वारा इस यज्ञ को बड़े पद्धर पर मनाया जाना था। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए गांव वालों ने भी खूब तैयारियां की और राजा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसके अलावा नजदीक के राज्यों के भी राजा इस यज्ञ में शामिल हुए और लोगों के लिए काफी ज्यादा पकवान बने और खूब मिठाइयां बटी। इसके अलावा राजा के द्वारा अपने लंगरों में खीर का भी एक लंगर लगाया गया था, जिसमें की एक छिपकली आकर गिर गई, जिसका की खीर बनाने वाले लांगरी को भी नहीं पता चला। और राजा के महल में अब ये खीर बन चुकी थी, जिसके बाद लोगों ने इस खीर को खा भी लिया, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो कि बीमार हो गए और सैकड़े लोगों की मृत्यु हो गई। सैकड़े लोगों की मृत्यु होने के बाद राजा काफी ज्यादा शोक में था और इसके बाद राजा ने निर्णय लिया कि वो अपने राज्य का त्याग कर देगा और कहीं जंगल में जाकर तपस्या करने लग जाएगा। इसके बाद राजा अपने निर्णय पर अटल रहे और राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और जंगल में जाकर बैठकर तपस्या करने लगे। दूसरी तरफ ये मामला अब धर्म राजा के पास पहुंच चुका था कि सैकड़े लोगों की ऐसे ऐसे कर कर राज में मौत हो चुकी है। और इसके बाद जब जमदूतों ने धर्म राजा से पूछा कि इस गुनाह का असली हकदार कौन होगा और ये सारा पाप किसके सिर मढ़ा जाएगा, तो इसके बाद धर्मराजा ने हंसकर जवाब दिया कि इस पाप का अभी कोई गुनहगार नहीं है और इस मामले को हम पेंडिंग में रख लेते हैं और समय आने पर ही वो जमदूतों को बता देंगे कि इस गुनाह का असली हकदार कौन है। इसके बाद कई सालों तक राजा ने जंगल में ही लगातार तपस्या की और एक दिन राजा जब गांव की ओर जा रहे थे तो राजा ने सोचा कि किसी से थोड़ा सा आटा ले लूं। अब राजा की हालात काफी ज्यादा बदल चुके थे और राजा को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि राजा के लंबे बाल और लंबी दाढ़ी हो चुकी थी। लेकिन एक घर के बाद जब वो दूसरे घर के पास गया और वहां से वो खैर मांगने लगा तो इसी दौरान एक औरत आई और औरत ने उस राजा को पहचान लिया। इसके बाद उस औरत ने राजा को कहा कि तुम इतने लोगों की मृत्यु कराकर अब गांव में फिर से भीख मांगने के लिए आ गए हो। इसके बाद राजा काफी ज्यादा दुखी हुआ और बिना कुछ लिए जंगल की ओर चला गया। इसके बाद ये मामला भी धर्मराजा के पास पहुंचा और इसके बाद धर्मराजा ने अपने जमदूतों को बताया कि सभी गुनाह और इसका पाप जो भी मृत्युएं हुई हैं उनका सभी का पाप है जो वो इसी औरत के सिर मढ़ दिया जाए, क्योंकि उसको कुछ भी मालूम नहीं था। उसने फिर भी राजा का हृदय इतना दुखी किया जो कि पहले से ही दुखी था। सो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के हुई हालातों के बारे में पता करने से पहले उसको कुछ भी गलत बोलना नहीं चाहिए।